एक फसाना प्यार का पुल के उस पार। हाँ हाँ, टिकट मैं कल कलेक्ट करके दे दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ वो राशिद भी तुम्हारा पूछ रहा था। लगता है तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बैठी है। ये लीजिए, कुछ पैसे हैं, मरियम को दे दीजिएगा। मैं सोच रही थी कि यतीम की मदद करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि किसी यतीम की मदद करो तो बड़े सवाब का काम होता है। बेटा कहीं तुम मरियम को अपनी औलाद तो नहीं समझ बैठे? जी ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा मैं सोच भी रहा हूँ तो इसमें क्या बुराई? Why would I do it? मैं तुम्हारी बीवी के लिए गिफ्ट क्यों खरीदूं? तो मत खरीदो यार, मुझे कोई अच्छा सा आइडिया ही दे दो। ट्रस्ट मी, मुझे लड़कियों की शॉपिंग का बिल्कुल कुछ नहीं पता। ओह, डोंट टेल मी कि तुमने आज तक किसी लड़की के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा। स्ट्रेंज। अब प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, और मुझे कोई आइडिया दे दो। मुझे अपनी वाइफ को सरप्राइज देना है। बहुत फिक्र है तुम्हें अपनी बीवी की। वेरी लकी गर्ल। नहीं, खुशकिस्मत मैं हूँ। हुमा बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ख्याल रखती है मेरा। तुमने तो बीवी की गुलामी के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। और प्लीज अभी अपना बीवी नामा बंद करो और किसी गिफ्ट शॉप पे चलो। थैंक यू। You are not welcome. हुमानी जान, आपसे एक इजाज़त लेनी थी। किस बात की इजाजत? आज हुमा का बर्थडे है, हम सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें क्या जरूरत है उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने की? और वैसे भी बीबी, ससुराल में ये चोंचले नहीं चलते। जिस इलाके से तुम दोनों उठकर आई हो वहां चलते हैं ये चोंचले। वहां तो जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए तो बड़ी गनीमत है, और फिर ये अखराजात। हुमानी जान, खर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं सारा खाना घर में बना लूंगी, बस एक केक बाहर से मंगवाना पड़ेगा। कोई मनोसलवा उतर रहा है, खर्चा तो फिर भी होगा ना। और वैसे भी हम दोनों को फिक्र करने की क्या जरूरत है? उसका शौहर है ना, उसकी फिक्र करने वाला, इंतजामात करने वाला। उसे तो याद भी नहीं होगा कि उसकी बीवी की बर्थडे है, कोई तोहफा लाना है। हाँ भाई, कोई जरूरत नहीं है सालगिरह वालगिरह मनाने की, ये चोचलेबाजी खामा खाने। वैसे भी बीवी वही अच्छी जो पिया मन खाए। जब शौहर को कोई दिलचस्पी नहीं है उसकी सालगिरह मनाने से, तो हम क्यों सालगिरह मनाते फिरें? अरे हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है? हमें और भी बहुत से जरूरी काम है जो करने हैं। वैसे तो तुम दोनों एक दूसरे को मुंह नहीं लगाती, और ऐसे खर्चों और चौंचलों में नंद भावज बन जाती हो। हुमानी जान, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ कि हम नंद भावज के अलावा देवरानी जिठानी भी हैं। बढ़िया सालगिरह मनाने वाली। देखा बुआ कैसे जबान चलने लगी है इसकी। आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? बाय द वे, कुछ दिन पहले तक ये कमरा मेरे इस्तेमाल में था। आप गलत समझ रही हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। आप बैठिए ना प्लीज। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। जब मैं इस कमरे में रहती थी ना, तो मेरी कुछ चीजें इस कमरे के सेफ में रह गई हैं, वही लेने आई हूँ। मगर वो बात सुने, लेकिन ये सेफ आदिल का है। जब मैं इस कमरे में रहती थी ना,
तो ये सेफ मेरे इस्तेमाल में भी रहता था। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स ले लूं? श्योर। ये लॉक है, मुझे इसकी चाबी चाहिए। इसकी चाबियां तो आदिल के पास होती हैं, मेरे पास नहीं है। आपके पास इसकी डुप्लीकेट नहीं है क्या? नहीं, मैं जाते हुए हर चीज इन लोगों के मुंह पे मार के गई थी और इस सेफ की चाबियां भी मैंने आदिल को दे दी थी। हाँ तो कोई बात नहीं, जब वो वापस आएंगे तो आप उनसे ले लीजिएगा चाबी और अपने डॉक्यूमेंट्स भी ले लीजिएगा। तुम्हारे मशवरे का बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो आदिल, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ। फर्स्ट क्लास। वो तुम्हारी रिपोर्ट्स किधर हैं? घर में है, सेफ में रखी है महफूज। गुड। मेरी एक इंतहाई सीनियर कंसल्टेंट से बात हुई है, वो तुम्हारी रिपोर्ट्स देखना चाह रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की है। ओह, आई सी। ठीक है, मैं कल ऑफिस जाते हुए तुम्हारे पास ड्रॉप कर जाऊंगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और हाँ, मुझे इस दफ़ा काफ़ी उम्मीद है कि तुम्हारा इलाज कामयाब रहेगा। काफ़ी होप्स दिलाई उन्होंने। इंशाल्लाह, मुझे भी यही उम्मीद है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आप बिजी तो नहीं है? नहीं नहीं, बोलो। वो आपसे एक बात करनी थी। आज रचना हमारे कमरे में आई थी। व्हाट? क्यों आई थी कमरे? कह रही थी कि उसे जरूरी काम है। आपकी अलमारी में उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, लेकिन जब मैंने देखा तो लॉकर लॉक था। चाबी मांग रही थी वो। अगर वो मेरे सेफ में से कोई इंपॉर्टेंट चीज ले गई तो? सबा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि उसे साफ साफ इनकार कर दो, मत आने दो उसे कमरे में। और अब उसे साफ साफ कह देना कि अब आइंदा मेरे कमरे में ना आए वो। आदिल, मैं उन्हें कैसे मना करती? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों मना नहीं कर सकती? तुम्हें अपने शौहर की चीजों की फिक्र नहीं है? कल को रचना आकर तुमसे तुम्हारी सारी चीजें छीन ले तो तुम क्या करोगे? मेरा शक ठीक निकला। रचना मुझे सिर्फ नीचा दिखाने के लिए आई है। सारा दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी के लिए गिफ्ट सिलेक्ट करती रही, पार्टी की तैयारियां करती रही, और तुम झूठे मुंह भी मुझे पार्टी में इनवाइट तक नहीं करता। आई नो एंड आई एम सॉरी। एक्चुअली आज की पार्टी मेरी बीवी के लिए एक्सक्लूसिव है, सिर्फ और सिर्फ हुमा। यू नो, मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला है कि मुझसे अपने दिल की बात कह सकूं। पुल के उस पार कैसी है बेबसी दिल मेरे, क्या कहूँ, चुप हूँ मैं मान के वक्त का फैसला। कौन? पप्पा, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। हैप्पी बर्थडे पप्पू, ये देखिए आपके लिए फ्लावर।
और ये गिफ्ट मैंने अपने हाथों से आपके लिए पैक किया है। आपको मेरा बर्थडे याद था? हम लोग आपकी बर्थडे कैसे भूल सकते हैं, हमें बिल्कुल याद थी। बस वो पापा मामा के पास पैसे नहीं थे ना, तो इस वजह से वो केक नहीं लाई थी। और फिर मम्मा खुद ही शाम में मनाएंगी और सब लोग मिलके खाएंगे। लो भाई, आ गया तुम्हारा घर। वेरी मीन ऑफ यू। तुम मुझे पार्टी में भी नहीं बुलाया। सारा दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी के लिए गिफ्ट सिलेक्ट करती रही, पार्टी की तैयारियां करती रही, और तुम झूठे मुंह भी मुझे पार्टी में इनवाइट तक नहीं कर रहा। आई नो एंड आई एम सॉरी। एक्चुअली आज की पार्टी मेरी बीवी के लिए एक्सक्लूसिव है, सिर्फ और सिर्फ हुमा। यू नो, मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला है कि मैं उसे अपने दिल की बात कह सकूं, उसको बताऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं और हमें सारी जिंदगी साथ रहना, यूं लड़ाई झगड़े करके नहीं, प्यार मोहब्बत से। और ये मौका मैं मिस नहीं कर सकता। सो आई एम सॉरी। एज यू विश। बाय बाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, सालगिरह मुबारक हो। आपको याद था? बेटा मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे अपने सब बच्चों की तारीख पैदाइश याद है, तो फिर तुम्हारी तारीख पैदाइश कैसे भूलूंगी। अच्छा ये बताओ तुम क्या कर रही हो अभी? मरियम के कहने पे जबरदस्ती तैयार हो रही थी, वो मेरा केक कटवाना चाह रही है। अच्छी बात है बेटा, लेकिन अगर तुम सब मेरी तरफ आ जाते तो हम सब मिलके तुम्हारी सालगिरह का केक काटते। दिल तो बहुत चाह रहा है अम्मी, वो मानी जान इजाजत दें तब ना। जब से उन्होंने सुना है आज मेरी सालगिरह है, उनका मूड खराब हो गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना मूड खराब मत करो। हाँ सुनो, अपनी ससुराल की बात माननी चाहिए ना, उनके मिजाज का ख्याल रखो। अम्मी, अली भाई ने भी मुझे फोन नहीं किया। अरे बेटा उसके पास अब इन बातों के लिए कहाँ वक्त रहा है, बहुत मसरूफ है वो, इन फजूल कामों के लिए उसके पास टाइम नहीं, बड़ा आदमी बन गया है। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। और जी मामा, मैं बाद में बात करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? वो कमरा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। अपनी बकवास बंद करो। जब तुम्हारा सारा सामान इस कमरे में मौजूद है तो तुम वहां क्यों गई थी? अगर मेरा सामान इस कमरे में है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जा सकती? मैं इस घर में जिस कमरे में चाहूं जा सकती हूँ, और यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। Shut up! मैं तुमसे ये हक छीन चुका हूं रचना। मैं तुम्हारी बीवी हूं और इस हकीकत को तुम नहीं झुटला सकते। तुम्हारा यहां आने का कोई ना कोई मकसद है, ये तो मैं पहले ही जानता था, लेकिन मुझे नीचे दिखाने के सिवाय तुम्हारा क्या मकसद हो सकता है रचना? अगर मैं तुम्हारे कमरे में अपने डॉक्यूमेंट्स लेने गई थी तो क्या हुआ? मैं वहां कोई चोरी करने नहीं गई थी। तुम लोगों से ज्यादा पैसा है मेरे पास आदिल। वैसे बाय द वे तुम्हारे कमरे में ऐसी क्या खास चीज है जिसके लिए तुम इतने चिराग पाओ रहे हो? मैं तुम्हें आखिरी दफा फोन कर रहा हूं, अगर आइंदा तुम मेरे कमरे में गई या मेरे किसी चीज में या किसी काम में दखल अंदाजी की तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा, ये बात याद रखना। Happy birthday to you.
Happy birthday to you. पता है मैं इतनी डिसहार्ट हो गई थी कि शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे और मेरे हस्बैंड को याद ही नहीं। पुल के उस पार, पुल के उस पार। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my beautiful wife. Thank you. Are you happy? Thank you so much. How? Sweet. आपको मेरा बर्थडे याद था? Of course मुझे याद था. इनफैक्ट मुझे लास्ट वीक से याद था, लेकिन आई वांटेड टू सरप्राइज यू। एक और सरप्राइज है मेरे पास। दिस इज फॉर यू। आई होप यू लाइक इट। I love it. बहुत खूबसूरत है ये। मैं पहनाऊं? बहुत प्यारी लग रही है। पता है मैं इतनी डिसहार्ट हो गई थी कि शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे और मेरे हस्बैंड को याद ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ मैं? मैं 1 मिनट में आता हूँ। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, तो अब क्या प्लान्स है तुम्हारे एग्जाम्स के बाद? मेरा तो कोई खास प्लान नहीं है, और वैसे भी मेरा आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं है। मेरे तो रिश्ते आ रहे हैं। Really? ये अचानक तुम्हारे इतने रिश्ते कैसे आना शुरू हो गए? अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या मतलब अचानक से? भाई क्या कमी है मुझ में? अमीर माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, खूबसूरत हूँ, तो रिश्ते क्यों नहीं आएंगे? अगर तुम कहो तो मैं अपने पेरेंट्स को भेजूं तुम्हारे घर? I mean, अपना प्रपोजल लेकर? तुम इंटरेस्टेड हो मुझ में? नहीं, इतना इंटरेस्टेड तो नहीं हो, लेकिन अच्छी दोस्ती है हमारी। इनफैक्ट बहुत पुरानी दोस्ती है, और अगर हमारी शादी हो जाए तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है हमारे बीच, नहीं? दोस्ती तो दोस्ती है ना, वो तो हमेशा कायम रहेगी। और वैसे भी तुम जानते हो कि मैं हमेशा से बाहर सेटल होना चाहती थी, तो मैंने जवाद के लिए हाँ कह दी है। जवाद इंग्लैंड में सेटल है, और मैं भी यही समझती हूँ कि शायद ही इज बेटर ऑप्शन। सो यू बेटर ट्राई समवेयर एल्स। ओके, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। माय बेस्ट विशेस फॉर यू, और मेरी दुआ है कि तुम सदा सुहागिन हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब इसी बात पे मेरा मुंह मीठा कराओ। आई नीड आइसक्रीम। आइसक्रीम? यहाँ आइसक्रीम? यस। आई थिंक वहाँ सामने से मिलेगी। आओ चलो। आओ नहीं, यू गो। ओके। और दो। जी। मुझे आज अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारी बात कितनी दुरुस्त है। हम अच्छे दोस्त तो थे, एक दूसरे से शादी भी कर लेते तो शायद एक साथ बहुत खुश रह पाते। काश मैं जवाद के बजाय तुम्हारा पड़ा हुआ हाथ थाम लेती।
फिर आपको करा देना। थैंक यू, जल्दी से। सॉरी। उमा, तुमने जाके आदिल से मेरी शिकायत कर दी, उसे मेरे खिलाफ कर दिया। मैं आपके खिलाफ क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अम्मी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अपने सीएसएस के एग्जाम में पास हो गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख ऐसा। मम्मा क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रही हैं? और सलीम भाई कहाँ हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे, चली जाओ यहाँ से। देखिए बात ये नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की है और वो उससे बात करता है। बात यह है कि उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, मुझसे छुपाया। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस